हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरा लेसन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है आज उदाहरण नंबर 10 करेंगे। और ये जो उदाहरण नंबर 10 है इसको हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 भी इसी विधि से हल किया हुआ था। तो इस उदाहरण को भी हम लोग विलोपन विधि से ही करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। क्वेश्चन क्या है, संख्या भी निकालिए और इस प्रकार की कितनी संख्याएं होंगी वो भी बताइए। तो यहाँ लिखा दो अंकों की कोई संख्या है, तो कौन सा अंक? दो अंक का मतलब इकाई और दहाई का अंक हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज है। तो यहाँ पर देखिए फिर लिखा अंकों को उलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है। और फिर लिखा है कि यदि संख्याओं का अंतर 2 हो। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग मान लें कि माना इकाई का अंक या पहला अंक भी कह सकते हैं, इकाई का भी अंक, इकाई का अंक कितना हो गया x और दहाई का अंक मान लेंगे। दहाई के अंक को हम लोगों ने बना दिया y। सबसे पहले तो ये लिख दे रहे, तो इससे बनी संख्या, तब क्या हो जाएगा, बनी जो संख्या होगी, देखो दहाई है तो यहाँ कितना का 10y से गुणा करेंगे तो दहाई हो जाएगा और यहाँ पर x। तो यहाँ पर जो संख्या बनी है वो 10y प्लस x है। क्वेश्चन में कहा है कि जो इससे संख्या बनेगी वो क्या होगी, तो ये 10y प्लस x ये संख्या होगी। केवल अंक लिख देने से संख्या नहीं, 10 से गुणा करें दहाई का मतलब ये है कि 10 से गुणा करेंगे तभी होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो पहले जो संख्या बन रही है उसको भी हम लिख दे रहे हैं। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब जब अंक को उलट दे रहे हैं, यानी ये वाला इकाई वाला दहाई की जगह पर चला जाए, दहाई वाला इकाई की जगह पर चला जाए, कितना हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये संख्या बन गई। ये तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नानुसार अब इससे हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाकर के हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों की जो संख्या है और अंकों को पलटने पर जो उनका योग है वो 66 है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो 10y प्लस x है इसमें हम लोग अगर 10x प्लस y को अगर जोड़ दें तो ये मिलेगा हम लोगों को 66। और इसी से हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 1। ये कितना होगा, 10 1 11 y प्लस 11x भी हो जाएगा। 11y प्लस 11x बराबर 66। अब देखो पूरा समीकरण 11 से भाग जा रहा है ना, 11 से भाग दे रहा है और x वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूं। यहाँ कितना आएगा, लिख देंगे कि 11 से भाग करने पर यहाँ कितना हो जाएगा y प्लस x बराबर केवल 6 हो जाएगा हमारा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ कि x प्लस y बराबर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको बना दिया हम लोगों ने समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन में एक चीज और यहाँ पर लिखा है, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2। ये क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसमें जो है, इसमें अब इन दोनों को हम लोग हल कर लेंगे और x और y का मान निकाल के संख्या निकाल लेंगे। अब देखो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 को हम लोग हल कर देंगे। x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ पर रहेगा x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो ये इससे कट जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे 8 हो गया। और हम लोग को यहाँ से जो x का मान मिल रहा हो गया 8 के बटा में 2, 2 एक में 2, 2 चौको 8। तो x का मान मिल गया, कितना हो जाएगा x का मान हमें मिल गया जो वो 4 हो गया। अब हम लोग पहले करेंगे क्या, पहले x का मान जो है x से पहले y का मान निकाल लेंगे, उसी के बाद ही कुछ कर सकते हैं। हम लोग समीकरण नंबर 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से कहीं से भी y का मान निकल सकता है। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखो यहां पर है x प्लस वाई, तो x का मान रख देंगे हम लोग, कितना आएगा 4 प्लस वाई बराबर 6। अब देखो y बराबर कितना आएगा 6 माइनस 4, तो y का जो मान मिल जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2। अब x और y का मान मिल गया, तो हमारी जो संख्या लिखे हम लोग वो कितना हो जाएगा, देखिएगा संख्या जो हम लोगों ने बनाया था वो हमारी कितनी है 10y प्लस x है। तो यहां से कितना हो जाएगा 10 गुणे 2 प्लस 4, कितना होगा 10 दूना 20 और ये हो जाएगा प्लस 4, कितना होगा 24। ऐसी कौन कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, तो हम देख रहे हैं इस प्रकार जो संख्या होगी, इस प्रकार की जो संख्या हम लोगों को मिलेगी वो क्या हो जाएगा, वो तो या तो 24 हो सकता है या इसका क्रम पलटने पर क्या हो जाएगा 42। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों हमारा 24 और 42 क्या है, दोनों सही है, यानी हमारा 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा जो है विलोपन विधि से इसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। और हमारी संख्या किसी का जो है पहले 42 आ जाए वो भी सही है, किसी का 24 आ जाए वो भी सही है। जैसे कि यहाँ पर जो है हमने जो है इकाई के स्थान पर जो है x लिया है, अभी इकाई के स्थान में पहले y लिए होते तो पहले जो है जो भी मान प्राप्त होता वो यहाँ पर पहले 42 हम लोगों को मिलता, यहाँ पर हम लोग को जो है क्या मिला हुआ, पहले हम लोग को 24 मिला हुआ है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करेंगे और ऐसे ही इसमें का जितना भी क्वेश्चन रहेगा अगर संख्या वाला क्रम पलटने वाला तो वो इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेगा आप लोगों का। उम्मीद है कि ये क्रम पलटने वाला क्वेश्चन आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा।